ये नहीं हो सकता। अन्य असुर महायोद्धाओं के समान महिषासुर का अंत कदापि नहीं हो सकता। महिषासुर, तुम्हें दूसरा अवसर प्राप्त हुआ है, उसे व्यर्थ मत जाने दो। तुम्हें कुचलकर तुम्हारे बल का अहंकार नष्ट करूंगा मैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जैसे जैसे उसका विनाश उसकी ओर बढ़ता जा रहा है, उसके अंदर की पशुता और अधिक उजागर होती जा रही है। क्या यही तुम्हारा बल है महिषासुर, जिसका तुम इतना बढ़ चढ़कर बखान कर रहे थे? नमस्तस्यै 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 नमो नमः। विश्वास नहीं होता कि महिषासुर का बल इस नारी के सामने हीन रह गया। नहीं, महिषासुर, मेरे महाअस्त्र की शक्ति भी प्राप्त करो तुम, और आज इस देवी के अंत के साथ इस युद्ध में विजय प्राप्त करो। बलशाली हो तुम, किंतु असुरी महिष के समान गति और कौशल नहीं है तुम में। हे माता विंध्यवासिनी, अब आपके द्वारा माता दुर्गा के रूप में आकर इस दुष्ट का वध करने का समय आ गया है। सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चेतनत्य विधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गिरिनंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनुते गिरिवर विंध्यशिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुते। हरि गिरिनंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनुते गिरिवर विंध्यशिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुते। भगवती हेशिति कंठ बिनि भूरि कुटुंबिनी कृते। जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते। भगवती वेशति कंठ कुटुंबिनी भूरि कृते। जय जय हे
महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सुरवरवर्षिणि दुर्मुखमर्षिणि मोषिणि शङ्करदोषिणि किल्बिषमोषिणि रोषिणि दितिसुतरोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। मैं इतिहास को पुनः नहीं। अब एक बार पुनः पाप और पापी का अंत होगा और मेरा अस्त्र तुम्हारे रक्त से तृप्त होगा और मेरा अस्त्र तुम्हारे रक्त से तृप्त होगा। जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वल्लीवासिनि हस्ते शिखरि शिरोमणि तुंग हिमनय शृंग निजालय मध्यगते जगदम्ब मदम्ब वल्लीवासिनि हस्ते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि महिषासुरमर्दिनी की जय। 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 मेरे विजय की आशा बार बार मेरे पराजय की निराशा क्यों बन रही है? महिषासुर की छवि मेरे महाअस्त्र से लुप्त होकर बिखर गई। विजय का ही नहीं, भोजन का भी भूखा हूं मैं, किंतु वो भी प्राप्त नहीं होगा मुझे। लोभी को पूरा संसार भी मिल जाए तो भी उसकी भूख नहीं मिटती। अपने सभी विकारों का त्याग करो भंडासुर, इससे तुम्हारी भूख ही नहीं मिटेगी, अपितु तुम्हारी मुक्ति का द्वार भी खुल जाएगा। चिंता मत करो, मैं तुम पर प्रहार करने या तुम्हारा वध करने नहीं, तुम्हें कुछ लौटाने आया हूँ। अमरपुर में मेरा अनोखा अतिथि सत्कार करते हुए तुमने मुझे जो मोदक खिलाया था, मैं अब उसे लौटाने आया हूँ। उचित समझाया आपने, वही लौटाने आया हूँ, पराजय रूपी आघात जो उस देवी ने दिया है। महिषासुर नहीं, उसने हमारा सम्मान छीना है और उसका उत्तर उसे अवश्य मिलेगा। लालच का कोई अंत नहीं है, लालची को जितना भी प्राप्त हो कम ही लगता है, क्योंकि उसके लिए उसे कुछ मिलते रहना चलता ही है। जिस प्रकार हमारा जीवन सामने आई हर परिस्थिति, जो अच्छी हो या बुरी, सबको अपने भीतर समाहित कर लेता है, उसी प्रकार
ये पात्र भी अच्छा बुरा, शुद्ध अशुद्ध कुछ भी ग्रहण कर सकता है। गणेश जी ने मेरे सामने ये मोदक क्यों प्रकट कर दिए? कहीं वो मुझे खिला खिला कर मेरा अंत तो नहीं करना चाहते। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इतने समय स्तंभित रहने के कारण प्रभु अपने प्रत्यक्ष सगुण रूप से अप्रत्यक्ष निर्गुण रूप में जाने लगे हैं। इससे पहले कि वो निराकार होकर मुझे अकेला छोड़ दे, मुझे भंडासुर के साथ इस युद्ध का अंत कर प्रभु को इस स्तंभन की अवस्था से बाहर गणेश जी ने मेरे सामने ये मोदक क्यों प्रकट कर दिए? कहीं वो मुझे खिला खिला कर मेरा अंत तो नहीं करना चाहते। भंडासुर, विचार से आचरण, आचरण से कर्म और कर्म से फल निर्धारित होता है। मैं विचार, आचरण और कर्म से शुद्ध हूँ, इसलिए तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हारे समान आवश्यकता से अधिक मोदक खिलाकर तुम्हें कोई हानि नहीं पहुँचाऊंगा। देखो भंडासुर, उजाले और सरलता से परिपूर्ण ये दूध शिव तत्व की शुद्धता का प्रतीक है और सभी जीवों को प्रथम आहार के रूप में यही दूध प्राप्त होता है। क्या प्राप्त हुआ मुझे? कुछ भी नहीं, किंतु आप सभी को दूसरा अवसर प्राप्त हुआ है, जिसे दिवंगत सम्राट महिषासुर के समान आप कदापि व्यर्थ मत होने देना। चावल जगत के पालनहार नारायण के तत्व का अर्थात समृद्धि का प्रतीक है, जो प्रत्येक जीव अच्छा आचरण कर संसार से प्राप्त कर सकता है। हमें ऐसा आचरण करना होगा जिससे हम असुर साम्राज्य की रक्षा कर समस्त संसार पर अपना आधिपत्य स्थापित रख सके, जो हमारा अधिकार है। गुड़ ब्रह्मा के तत्व का प्रतीक है, जो सृजन के अपने अद्भुत कौशल और गुण से किसी भी भोजन को मिठास से भर देता है। उसी प्रकार कोई भी जीव अपने कौशल से अपने जीवन को श्रेष्ठतम बना सकता है। श्रेष्ठतम असुर युद्ध कौशल का प्रयोग कर विजय प्राप्त करनी होगी, जिससे अपने पराजय के पुराने इतिहास को मिटाकर हमारे असुरों की विजय का नया इतिहास रच सके। अब ये तुम्हारे भाव और प्रवृत्ति पर निर्भर करता है कि तुम किस प्रकार दूध, जो तुम्हें संसार देता है, चावल, जो तुम संसार से प्राप्त कर सकते हो, और गुड़, जिसकी रचना तुम अपने कौशल से करते हो, इन तीनों तत्वों का किस प्रकार मिश्रण कर कैसी खीर पकाते हो, अर्थात कैसे जीवन का निर्माण कर उसे क्या दिशा देते हो। तो तुम क्या समझे भंडासुर? तुमने क्या रचा है अपने लिए? मैंने अपने लिए एक नया अवसर रचा है, इसे प्राप्त किया है, इसलिए अब जो मुझे चाहिए वो आप सभी को रचना होगा। ये जली हुई खीर जो तुमने रची है, ये तुम्हारे अंधकार में भविष्य का प्रतीक है। कभी कभी कुछ व्यक्ति स्वयं अपने स्वभाव और आचरण से वो दोनों खो देते हैं, एक जो उन्हें प्रकृति से मिला होता है
और दूसरा जिसका निर्माण वो स्वयं करते हैं। तुम भी उन्हीं में से एक हो भंडासुर। तुम्हारे मोदक का ऋण मैंने चुका दिया भंडासुर। जब तुम स्वयं अपनी रचना का आनंद नहीं ले सके तो संसार उसे कैसे स्वीकार करेगा? वो तो तुम्हें ही सब कुछ लौटा देगा ना। गणेश जी, अभी तक आपने मेरी पूर्ण रचना तो नहीं देखी, किंतु ये अवश्य देखा है कि जो चाहा वो किया मैंने। भस्म के कणों से स्वयं के अस्तित्व को साकार किया, पितृ पर्वत तक पहुंचने का संकट भी पार किया। यही नहीं, जिससे मुझे अपार स्नेह था उसका भी परित्याग कर दिया इस महास्त्र को प्राप्त करने के लिए। इसीलिए मैं असंभव को संभव बनाऊंगा। विजय रूपी जीवन की खीर रचूंगा। विजयी होंगे हम, विजयी होंगे हम, विजयी होंगे हम, विजयी होंगे हम, विजयी होंगे हम। असुर महानायक भंडासुर, आपके लिए इस विजय की रचना मैं करूंगा। महिषासुर के अंत का प्रतिशोध हम अवश्य लेंगे उस देवी से। उचित है शुंभ निशुंभ, किंतु शुंभ निशुंभ तुम अकेले नहीं जाओगे, क्योंकि मैं गणेश जी को अनेक असुरों की पहचान करने में उलझाना चाहता हूँ। माता के मुख पर तनाव का क्या कारण हो सकता है, जबकि वो उस भयंकर दुष्ट असुर का पुनः अंत कर चुकी हैं। प्रणाम माता। यदि गणेश का ध्यान इस युद्ध से बढ़ गया तो अनर्थ हो जाएगा। इसीलिए इस युद्ध के अंत तक मुझे गणेश से ये बात गुप्त रखनी होगी। प्रभु महाशिव स्तंभन के कारण सगुण से निर्गुण होने लगे हैं। कदाचित तुम भंडासुर के विषय में कुछ और ज्ञात करने में सफल हुए हो गणेश। माँ, आप तो अंतर्यामी हैं, तो आपको ये भी ज्ञात होगा ही कि उसके महास्त्र पर जो आसुरी मुख है वो अन्य महासुरों के प्रतीक हैं। देखिए माता, इनमें से अभी एक का ही अंत हुआ है, अन्य सभी तो अभी भी सुरक्षित हैं। अर्थात भंडासुर पूर्व काल के अन्य असुरों को भी इस युद्ध में उतारने वाला है। और अब वो जिन्हें भेजने वाला है, तुम्हें उन्हें ही पहचान कर उनका सामना करने का उपाय बताना होगा। क्योंकि मेरे वचन के अनुसार जब तक तुम शत्रु को पहचान कर उसका सामना करने का उपाय नहीं बताओगे, तब तक ना हम हथियार उठाएंगी और ना ही उसके आक्रमण का कोई उत्तर देंगी।
इस बार भंडासुर ने एक नहीं अनेकों असुरों को एक साथ भेजकर पुनः अपने कपट का परिचय दिया है। ऐसा उसने अवश्य प्रथम पूज्य गणेश जी की कठिनाइयों को बढ़ाने के लिए किया है। भंडासुर से और आशा भी क्या की जा सकती है। मैं तो अभी बस इतना ही अनुमान लगा पा रहा हूँ कि ये दो भ्राताओं के नेतृत्व में असुरों की टोली है, किंतु ये कौन हो सकते हैं? बुद्धि के देवता गणेश जी, आप चाहे कितनी भी बुद्धि का प्रयोग कर लें, आप इन्हें कदापि नहीं पहचान सकेंगे। और यदि आपने इन्हें पहचान भी लिया तो जिस योजना के साथ मैंने इन्हें भेजा है वो कदापि असफल नहीं होगी। क्योंकि इनका तोड़ तो उनमें निहित है जिनको यहाँ लाना ही असंभव है। मुझे शीघ्र इनका परिचय ज्ञात कर इनके आक्रमण का तोड़ सोचना होगा। माता की सेना तो पुनः उसी स्थिति में है जिसमें वो पहले भी थी, क्योंकि गणेश जब तक उन्हें इन असुरों का तोड़ नहीं सुझाएगा वो अपने अस्त्र नहीं उठाएंगी। इन सभी ने अपने अपने बल का प्रदर्शन किया है, किंतु इस लाल असुर ने अभी तक अपने कौशल का प्रदर्शन क्यों नहीं किया? ये और इसके साथ दूसरा असुर भला कौन हो सकता है? इसके पहले कि ये माता की सेना पर अपना आक्रमण करें, मुझे इनका परिचय ज्ञात करना ही होगा। बहुत दुख हो रहा है आप सभी को अस्त्रहीन देखकर, और यदि तुम सब यही सोच रही हो कि हम अस्त्रहीन नारियों पर वार नहीं करेंगे, तो तुम ये सबसे बड़ी भूल कर रही हो। क्योंकि जो अस्त्रहीन होते हैं उन पर तो हमें वार करने में और भी आनंद आता है।